Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. So how are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स से डर लगता है या कह लीजिए जिनको मैथ्स फोबिया है, जिनको लगता है कि वो पास नहीं हो सकते। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये बेसिक वाले बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने स्टैंडर्ड लिया है इट इज़ ऑब्वियस कि उसका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन फिर भी कभी सेल्फ डाउट आ जाए आगे चल के स्टैंडर्ड वालों को, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो जो है वो बेसिक वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे मिनिमम लर्निंग लेवल अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कितना और क्या पढ़ के जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की। ठीक है, ब्लूप्रिंट फॉर MLL एज पर क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड 2 मई 2026। अभी जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है प्लस आपका प्रीवियस जो भी पेपर्स थे, मैंने उनको एनालाइज करके एक्सट्रैक्ट निकाल के ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया है आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक आपका पहला चैप्टर ही रियल नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो आपको 5 नंबर देगा। इसमें भी 3 नंबर में आपके पास वही क्वेश्चन रहेगा और यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि √3 इज इर्रेशनल, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा ही है। फिर उसके बाद 2 नंबर में आपके पास जो MCQ आएंगे उसमें आपके पास आ जाएगा HCF और या तो LCM का या HCF का, या फिर आपके पास वो फॉर्मूला रहता है LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये आपको कुल मिला के 5 नंबर देगा और ये बिल्कुल सिंपल रहता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं या मेरे साथ स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली ये 5 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कहीं नहीं गए आपके। देन आपके पास आ जाएगा पॉलिनोमियल। तो भी 1-2 बार से देखा गया है कि इसमें कोई भी MCQ जो नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब जो आपको 0 फाइंड आउट करनी आती है या फिर K की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, हो सकता है ये 2 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना आ सकता है। 3 नंबर में तो वही बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको 3 मार्क्स दे के जाएगा। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल मैथड जो है, ठीक है, ग्राफिकल मैथड जो है वो आ जाता है। फिर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ये आपको मिला के 5 नंबर देता है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। देन आपका आ जाएगा ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपकी जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है आपका BPT। फॉर श्योर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, BPT। ठीक है, ट्राइंगल में जो है MCQ की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में जो है वो MCQ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसको आप निकाल ही दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सिमिलैरिटी बेस्ड जो है उस तरह का MCQ आता है, तो उसमें वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करने के लिए। ठीक है, तो फिर भी अगर आप करके चलें तो BPT, और अगर ये क्वेश्चन आप एक कर लें, इसमें से भी मान लो अगर आप 2 नंबर का है 1 नंबर का करते हैं मान लो, तो 6 नंबर या 5 नंबर तो आप आराम से इसमें ले सकते हैं। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको पता है बिल्कुल सिंपल रहता है आपका, या फिर उसमें रहता है डिस्टेंस फार्मूला या रहता है सेक्शन फार्मूला। 2 ही चीज़ें हैं, या तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा या फिर सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, तो केस बेस्ड में भी क्या है, उसमें भी आपको क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं तो 2 पार्ट मिल सकते हैं। एक में आपको डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगा, एक में आपको सेक्शन फार्मूला से निकालना आएगा। तो अगर आप इसी को ही अच्छे से पढ़ लेते तो ये 6 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सर्कल। अब सर्कल की अगर हम बात कर लें तो सर्कल में भी जो है वो ज़्यादा कुछ इतना टफ है नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से एक ही एक्सरसाइज है सर्कल में रहती है, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन होंगे तो वो आपको कंप्लीट करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। उसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो ये 5 नंबर आपके पक्के हैं वहाँ से। फिर उसके बाद आ जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपके पास 10.1 थ्योरम, 10.2 थ्योरम, उसके ऊपर बेस्ड जो है वो आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, वो भी उसमें भी हम 5 से 6 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको करवाऊँगी, तो डेफिनेटली उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर देन आपकी आ जाएगी इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके 7 नंबर। ठीक, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में भी, स्टैटिस्टिक में एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो आपका रहेगा मीन मोड मीडियन से, वो भी आपको 7 नंबर दे के जा रहा है। प्रोबेबिलिटी में भी आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो आपको जो है वो 53 मार्क्स जो हैं आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें सिलेबस की,
कि मिनिमम लर्निंग लेवल का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये तो हमने किया ब्लूप्रिंट डिस्कस, अब हम करेंगे सिलेबस डिस्कस, ठीक है। तो उसमें रियल नंबर में आपको क्या करना है, उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर करना है। आपको सीधे 6 नंबर देके जाएगा, भाई मेरे साथ रहेंगे तो ये नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं है। एक तो स्टार्टिंग का पहला चैप्टर है, इसकी रिवीजन भी बार बार आपके स्कूल में होगी, आपके टीचर्स बार बार रिवीजन करवाएंगे, और ये इतना डिफिकल्ट है भी नहीं है। वही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रूट 3 इज इरेशनल, HCF LCM वही चीज़ें हैं इसके अंदर, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पॉलिनोमियल्स में भी हम लोग जो हैं ज़ीरोस रिलेशनशिप वगैरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना सीखेंगे। तो ये चीज़ें, ये आपका 3 नंबर का मिल जाएगा आपको। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो है वो आपका ग्राफिकल मेथड आ जाएगा। एज बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, ट्रेन वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। वहाँ से आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होंगे वहीं से ही आपको करने हैं, एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको 2 से 3 नंबर देके जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल में भी आपको BPT मिलेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो 6.2 से मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं 6.3 की बात नहीं कर रही हूँ, वो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए रहेगी, वहाँ से क्वेश्चन आता है और वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन 6.2 भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और वहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो ये आपको 6 नंबर दिला के जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट चैप्टर करना है, उसमें कुछ खास है नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला ही है उसके अंदर भी। तो ये 4 से 5 नंबर फ्री के, क्योंकि केस बेस जो बन रहा है तो उसमें भी पार्ट्स में ही आता है, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। देन सर्कल की बात अगर हम करें तो कंप्लीट चैप्टर करना है आपको टेक्स्ट बुक से, छोटी सी एक्सरसाइज है कि 4 नंबर की है और है भी सिंपल है, तो इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। मैं आपको आराम से इसको करवा दूंगी। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आपके पास चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा टेक्स्ट बुक का। इसमें भी आपके पास थ्योरम रहेगी 10.1 10.2 और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो रहेंगे 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेंगे। तो कुछ ऐसा है नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, ये भी हम आराम से कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर, बस ये है कि आपको थोड़ी सी डेडिकेशन, सिंसेरिटी और पेशेंस रखना है ना, ये सब कुछ दिखाना है आपको, तो आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे इतना स्कोर। स्टैटिस्टिक में जो है फिर वो आप स्टैटिस्टिक्स लेके चलेंगे, तो उसमें मीन, मीडियन, मोड की अगर हम बात करें तो ये 6 नंबर दिला के जा रहा है। पहले आपके पास मीन पूछा जाता था, लेकिन अब भाई मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, अब मीडियन और मोड के ऊपर फोकस हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है मीन और मीडियन और मोड पे, या तो इनके बीच का रिलेशन जो मीन मोड मीडियन का रिलेशन है 3:1 वाला, वो वाला भी क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन छोटा सा उस पर बन जाता है, और जो लॉन्ग आंसर बनेगा वो बड़ा वाला आपको निकालने में आएगा इनका, या तो मीडियन निकालने बोलेगा या मीडियन मोड, दोनों निकालने बोलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आपको पूरा चैप्टर करना है, ये 5 मार्क्स का रहेगा, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी इजीली यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और बनता भी वो डेक ऑफ कार्ड वाला क्वेश्चन बनता है आपका, कि इतनी प्रोबेबिलिटी, किंग कितने हैं, कितने ब्लैक वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, है ना। तो इस तरह से ये आप अगर ये वाला अगर आप सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसको करते हैं, ठीक है बच्चे, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, अगर हम करते हैं तो आप 40 to 42 मार्क्स जो हैं वो इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप अब ये मान के चलिए कि मैंने यहाँ से MCQ आपके ख़त्म ही कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आप MCQ यहाँ पे हम 13 मार्क्स के कर रहे हैं, तो मैं 13 मार्क्स जो है यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ, 13 नंबर मैं उड़ा रही हूँ यहाँ से, तब भी आप 40 नंबर तो ला रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैंने MCQ जो है वो ख़त्म ही कर दिए हैं। ये टोटल अगर आप ये वाला करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं और ये स्टडी आप करते हैं, तो डेफिनेटली आप इतने नंबर तो लेके आ ही सकते हैं। और देखिए, अब मान लीजिए आपको एक भी MCQ नहीं आता, तो अगर आप बी करके आते हैं या सी भी करके आते हैं, तो भी आपके 4 से 5 ठीक हो जाएंगे, तो अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये तो थी बात आपकी ब्लूप्रिंट की और सिलेबस की। अगर अब मैं बात करूं कि ये तो आपने करना ही करना है, प्लस अगर कुछ मैं आपको टिप्स दूं, कुछ आप एडिशनल कुछ और टॉपिक्स में ऐड करूं, इसमें कर सकते हैं जो, तो आपके नंबर और भी बढ़ सकते हैं। तो वो क्या रहेगा आपके पास, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस ट्रेन, प्लेन और फिक्स चार्जेस के ऊपर बेस्ड होंगे, वर्क के ऊपर बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चन कर दें। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आप NCERT की एग्जाम्पल कर दें, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दें, केस बेस्ड क्वेश्चन करें, तब आपको नंबर मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा में है, इट्स अप टू योर विश,
अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में अगर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल भी अगर आप करते हैं तो कई बार किस्मत अच्छी हो तो डायरेक्ट एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं तो बात बन सकती है। और अब सबसे अच्छी बात ये देखिए यहाँ पे क्या है सीबीएसई का कि स्टेप वाइज मार्किंग है। ये बड़ी प्यारी बात है कि अगर आप स्टेप भी लिखते हैं, आप अगर फॉर्मूला भी लिखाते हैं तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए कि गिवन कोई क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको गिवन लिखा है, अगर आप गिवन और टू प्रूफ भी लिख के आ जाते हैं बच्चे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। गिवन और टू प्रूफ लिखने के नंबर है। अब ट्रिग्नोमेट्री में सपोज आप फिगर बना के आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखाते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो आपको तब भी नंबर मिल जाते हैं। गिवन टू प्रूफ फॉर्मूला लिखने के नंबर हैं, हर एक चीज़ के नंबर हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिल रहे हैं। अब 10 में से 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही होंगे जिसमें गिवन और टू प्रूफ भी लिखने हैं, तो वो तो क्वेश्चन से ही लिखने हैं, तो वो तो आप एक एक दो नंबर, अगर 10 में से 5 नंबर भी आपको मिल रहे हैं तो ये भी तो एक्स्ट्रा फ्री के ही नंबर है ना। तो ये नंबर भी आप आराम से आपके नंबर जो है वो इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। वो तो आपने करना ही करना है, ये एडिशनल मार्क्स आपके जुड़ सकते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। अगर आप मान लीजिए कोई फिगर है आपके पास, तो आप ये सिलेंडर बना के आ गए, है ना, यहाँ से आपको डायमीटर गिवन होता है तो यहाँ से आपने रेडियस बता दिया कि इतना है। अगर मान लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है तो आपने बता दिया कि जी 1 सेंटीमीटर जो है उसका आर निकल रहा है। तो इस तरह से ये करने के भी आपको नंबर है, ठीक है। तो ये तो था सारा आपका कि आप किस तरह से जो है करके अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं, कितना आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और किस तरह से अपना जो है मिनिमम लर्निंग लेवल जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सारी वो बात। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये देखिए, आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज जो है ये बनाए हैं क्वेश्चंस, जो कि जहाँ से आपको क्वेश्चन बने ये पहला और वो वाले क्वेश्चन जो आपका आता ही है, सिर्फ यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह चेंज होंगी, बाकी सेम इसी तरह का बना रहेगा। HCF वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको ये वीडियो जो है आपके लिए अलग से बना के लाऊंगी, ये क्वेश्चंस मैं आपको सारे करवाऊंगी जिससे कि आप इजीली अच्छा स्कोर अपने मैथमेटिक्स में कर सकते हैं और अपने मैथ्स फोबिया को जो है वो हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आप हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।